स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 भूगोल चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न लगभग 100 प्रश्न से अधिक प्रश्न है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए और इसको देखने के बाद आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग, यानी इसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये होता है 200 एनएम। एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लिखा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? इस बात को कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जिम्मरमैन नाम है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा है कि किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? इस बात को कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इस बात को कहने वाले व्यक्ति जो है स्वयं महात्मा गांधी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? बताना है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर लिखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन ए लिखा है संदीप पांडे, बी मेधा पाटेकर, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है डाकुओं डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लिखा है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के नियोजित विदोहन से, संसाधन के अनियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसाधनों के अनियोजित दोहन विदोहन से, यानी संसाधन को अनियोजित विदोहन से डाकू क्या करता है? संसाधन को सुरक्षित नहीं करता है, किसी भी तरह से लूट ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लिखा है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में कौन से संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पशु ऊर्जा, जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो राजस्थान में कौन से ऊर्जा की कमी है आप लोग बताइए? तो राजस्थान में जल की कमी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी संदीप पांडे, सी मेधा पाटेकर और डी सुमशेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमशेर है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? यानी इसे बताना है कि कौन ऐसा संसाधन है जिसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोयला। कोयला का जो है सीमित भंडार है। अब नेक्स्ट
ये चैप्टर 1 के जो भूमि संसाधन है उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब भूमि संसाधन से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा और डी पर्वतीय मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है। और रेगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लिखा है कि मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा एंड्रीन। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर लिखा है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए 5, बी 100, 6, सी 4 और डी 7। तो भारत में जो पाई जाने वाली मृदा है कितने प्रकार के है? तो ये 6 प्रकार की मृदा होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? सबसे अधिक विस्तार बताना है किस मिट्टी का है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है जलोढ़, बी काली, सी लेटेराइट और डी पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो सबसे अधिक विस्तार वाला मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी का है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी कपास और डी जूट। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, दियारा कहते हैं या उत्खात कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ होता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बांगर, बी खादर, सी दियरा और डी उत्खात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दियरा हो जाएगा, यानी उसको दियरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दियरा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 लिखा है कि दियरा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी कपास। तो बिहार में विश्व प्रसिद्ध मिट्टी क्या है? मक्का के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 13। 13 नंबर लिखा है कि काजू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा है? काली मिट्टी है कि लेटराइट है कि जलोढ़ है या मरुस्थलीय है? तो लेटराइट मृदा जो है काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर लिखा है कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण और डी अधिक सिंचाई। ये जो है उड़ीसा में है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वनोन्मूलन, ऑप्शन ए।
पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की जो खेती की जाती है उसमें ऑप्शन ए लिखा है समोच्च कृषि, बी पटिका कृषि, सी स्थानबद्ध कृषि और डी झूम कृषि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटिका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पटिका कृषि की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर लिखा है कि किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, कौन ऐसा मृदा होता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो काली मृदा जो होता है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर जो है जल संसाधन, यानी ये ख नंबर है चैप्टर जल संसाधन, ठीक है। तो जल संसाधन से प्रश्नों को देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न लिखा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। गृह हो गया, यहाँ पे ग्रह होना चाहिए, ठीक है, सब में ग्रह होना चाहिए। तो इसको नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि ऊपर से जब देखते हैं आकाश की ओर से तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर कहने वाले व्यक्ति कौन थे आप लोग? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू और डी स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर लिखा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65% राइट आंसर होगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, बी 95.5%, सी 96.5% और ऑप्शन डी 96.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 96.6%। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए पूर्णिया, बी चेरापूंजी, सी कोची और डी मौसिनराम। तो बात करें तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। और अगर ऑप्शन में ये मौसिनराम नहीं हो रहा था तब इसको हम लोग लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मौसिनराम में होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर लिखा है कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। क्या राइट आंसर होगा? फ्लोराइड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंद्रपुरी जलाशय योजना या कदवन जलाशय योजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना की बात करें तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, केरल। तो ये जो है बिहार में है इंद्रपुरी जलाशय योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 4%, बी 16%, सी 22%, डी 42%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ करते हैं? तो घरेलू उपयोग में, सिंचाई में, उद्योग में या ऊर्जा में। तो भारत में जो जल का सबसे अधिक उपयोग होता है वो कहाँ होता है? सिंचाई में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर लिखा राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? ऑप्शन ए
1983, बी 1977, सी 1987, डी 1997। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है, यानी कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत जल जो है भारत में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर लिखा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो ऑप्शन ए लिखा है 65%, बी 70%, सी 71% और डी 75%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 71%। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल आयतन का कितना भाग मृदु जल है। ऑप्शन ए 1%, बी 1.5%, सी 2% और डी 2.5% यानी 2.5%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। चक्रीय संसाधन है कि जैव संसाधन है, अजैव या अनवीकरणीय संसाधन। तो जल जो है एक चक्रीय संसाधन है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन जो है अगले चैप्टर का क्वेश्चन है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर इसमें एक लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। मयूर का अर्थ होता है मोर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। 2 नंबर लिखा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी हवेल, डी कछुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए। तो जो टेक्सोल का उपयोग होता है वो कहाँ होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो टेक्सोल का उपयोग जो होता है कैंसर के लिए होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का संबंध किससे था? तो चरक का संबंध भारत से था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर लिखा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ये बिहार में बताना है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 15, 21, 20, 7। तो बिहार में मात्र 7% क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर लिखा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 9 नंबर लिखा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन बी सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। 12 नंबर लिखा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 के अनुसार बताना है कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन ए 25, बी 19.27, सी 20% और डी 20.60%। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 19.27%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए 75, बी 80.05, सी 90.03 और डी 60.11। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60.11। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 26,200, ऑप्शन सी 25,200 और ऑप्शन डी 35,500। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26,200। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर लिखा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर और ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? ऑप्शन ए 20%, बी 33%, सी 23% और डी 43%। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है किस रोग की दवा है? दामा का, मलेरिया का, कैंसर का या एड्स का? तो कुनैन जो है मलेरिया का दवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर लिखा है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आक, बी पीपल, सी सिनकोना और डी हिमालय। तो कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो बाघ परियोजना का जो आरंभ हुआ था ये 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय पशु है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, चीता, बाघ या हिरण? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए नंदकानन, बी मुरैना, सी घाना, डी काजरंगा। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना में।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में उजला बाग परियोजना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए नंदकानन उड़ीसा, बी मुरैना मध्य प्रदेश, सी घाना राजस्थान और डी पेरियार केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंदनकानन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो जो संकटग्रस्त पादप प्रजाति है उसकी सूची क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेड डाटा बुक, ऑप्शन ए ग्रीन डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी ब्लैक डाटा बुक और ऑप्शन डी ऑरेंज डाटा बुक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? संकटग्रस्त का मतलब होता है खतरा, तो खतरा किस रंग से प्रदर्शित होता है? तो रेड से प्रदर्शित होता है, मतलब रेड डाटा बुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साल किस वन का वृक्ष है? ऑप्शन ए सदाबहार, बी डेल्टाई, सी शुष्क, डी पतझड़। तो साल जो है किस वन का वृक्ष है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा पतझड़ वन हो जाएगा। ये पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर लिखा है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? ऑप्शन ए महबूब हक, बी चरक, सी नॉर्मन मेयर्स, डी अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स। 26 नंबर लिखा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? ऑप्शन ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, डी नंदा देवी, सी नंदा देवी और डी पंचमढ़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 27 लिखा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1951। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, सी जर्मनी और डी चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्लाईवुड की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में हुई थी। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1970, बी 1980, सी 1990 और डी 2000। तो वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर लिखा है कि सुंदर वन है। सुंदर वन है मतलब कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन की बात करें तो पश्चिम बंगाल ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है चैप्टर है खनिज संसाधन, और ये चैप्टर 1 के अंतर्गत ये भी आता है खनिज संसाधन। और इससे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। लिखा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो उद्योगों की जननी की जब बात करें तो याद रखिएगा लोहा। लोहा को क्या कहते हैं? उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल की बात करें तो चूना पत्थर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की जरूरत होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा और डी बक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आप लोग कमेंट करके बताइए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बक्साइट की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य बताना है। लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा और डी झारखंड।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का। कौन सा? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए सोना, बी टीन, डी अभ्रक, सी अभ्रक और डी ग्रेफाइट। तो अधात्विक खनिज की बात करें तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए लौह अयस्क का, बी मैग्नीज का, सी टीन का और डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो उड़ीसा जो है कौन से खनिज का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अब बताना है लौह युक्त खनिज का उदाहरण। ऑप्शन है मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बक्साइड, डी चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी बिटुमिनस और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। और लिग्नाइट बिटुमिनस जो है ये कोयला का प्रकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन है 50, बी 100, सी 150 और डी 200। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन की बुक के अनुसार 100 से अधिक मतलब 100 ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर लिखा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% या 40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का क्या स्थान है? यानी भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत की बात किया जाए तो भारत का जो स्थान है तृतीय स्थान है। तीसरा स्थान है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन या 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। 4 गो ऑप्शन है। चारों में से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लिखा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड मिला करके देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60%, बी 70%, सी 80 और डी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80% होता है। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लोहा या यूरेनियम। तो खेतड़ी जो है प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 लिखा है किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए पारादीप, बी विशाखापत्तनम, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर लिखा है कि भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, बाबा बूढ़न, जादूगोड़ा, घाटशिला। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन सी।
घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिंक, एल्युमिनियम, तांबा या यूरेनियम? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। घाटशिला जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 20 लिखा है कि बैला डीला कुद्रेमुख खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी लौह अयस्क और डी एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 लिखा है कि इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन ए हेमाटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी एंथ्रासाइट और डी लिमोनाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए, कोयला जो है लोहा जो है 3 प्रकार के होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये जो 3 वो लोहा का प्रकार है और एंथ्रासाइट जो है कोयला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है? तांबा से बनता है, जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है, या तांबा, जस्ता और टीन से बनता है? तो पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है शक्ति या ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी बरौनी, सी दिग्बोई, डी गुवाहाटी। तो भारत का जो तेल शोधक कारखाना की बात किया गया है तो ये दिग्बोई में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, बी सारवती, सी चंबल और डी हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन ए तारापुर, बी कल्पकम, सी नरौरा, डी कैगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में तारापुर दिख जाए तो वही राइट आंसर होता है। तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन में तारापुर है तो उसको लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर लिखा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो विद्युत राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जो है द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज और डी ब्यास। तो ये जो है सतलज नदी पे है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर लिखा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पे है? राजस्थान के भुज में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 8 लिखा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कल्पकम, बी नरौरा, सी राणा प्रताप सागर और डी तारापुर। ऑप्शन में तारापुर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 लिखा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक की बात किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताना है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए। 11 लिखा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इस
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 लिखा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु, यानी खनिज तेल निकाला जाता है, एक मंच बनाया गया है, उसी मंच से निकाला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, बी सौर, सी कोयला और डी पवन। अनवीकरणीय की बात किया गया तो कोयला जो होता है अनवीकरणीय होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14। 14 नंबर लिखा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है झारखंड है। झारखंड सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। 16 नंबर लिखा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए लिखा है मनार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी और कोसी नदी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में। 17 लिखा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। 18 नंबर लिखा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, रानीगंज या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन के गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? बड़ोदरा, सूरत, भुज या अहमदाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, महानदी, सतलज नदी या चंबल नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है किस राज्य में है, राज्य का नाम बताना है। ये जो है महाराष्ट्र में है, इसका डी राइट आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 24। 24 नंबर लिखा है कि कल्पकम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कल्पकम मतलब तमिलनाडु, याद रखिएगा, बी। 25 लिखा है कि राजस्थान के राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी जापान, डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के सहयोग से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 26। 26 नंबर लिखा है कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में किस देश के सहयोग से चल रहा है? ऑप्शन ए जापान, बी कनाडा, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन सी। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? गुजरात के कच्छ स्थित लांबा में, भुज में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो
इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर गुजरात के कच्छ स्थित लांबा में, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर लिखा है कि नौगांव तेल शोधक क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28 का गुजरात। नौगांव कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर लिखे कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। 30 लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। 31 नंबर लिखा है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, बी भाखड़ा नांगल, सी हीराकुंड और डी कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। 32 नंबर लिखा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, बी शरावती, सी रिहंद और डी दामोदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सारवती, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी नर्मदा नदी, सी रिहंद नदी और डी गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर लिखा है कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। तो कालाकोट की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था चैप्टर 1 का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।